आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टैली प्राइम में हाउ टू पास नील रिलेटेड एंट्री इन टैली प्राइम। तो फर्स्ट हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि हम कैसे इसको एंट्री को करने जा रहे हैं। जो इसका इंटरफेस सामने आता है, सप्लाई इनवॉइस नंबर हम डालेंगे 07 और डेट हम 1 जुलाई में एंट्री करने वाले हैं। जो पार्टीज हमारी रहने वाली है वो है आरडी इंटरनेशनल, इससे हम परचेस करेंगे। परचेस करते समय जो परचेस का लेजर रहने वाला होगा नील रिलेटेड परचेस। बट जब हम एंट्री करते हैं वहाँ पे परचेस 5%, 12%, 18% एंड 28% का लेजर सेलेक्ट करना होता है। बट यहाँ पर हम उसको क्रिएट करेंगे नील रिलेटेड का परचेस अलग से, तो वो हम बाद में स्टेप्स को आपको दिखाएंगे कि स्टेप्स कैसे रहने वाले हैं। अब बात करें नील रिलेटेड की, तो नील रिलेटेड क्या होता है? अकाउंटिंग में नील का मतलब होता है ज़ीरो। तो ऐसी गुड्स जिन पर टैक्स नहीं लगता, ज़ीरो लगता है, वो किस में आती है? नील रिलेटेड के अंदर। तो इन पर टैक्स नहीं लगता, जैसे कर्ड हो गया, दही हो गई और जितने मिल्क प्रोडक्ट्स है वो हो गए। तो आपको मैं एक लिस्ट दिखा देता हूँ। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से हम देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नील रिलेटेड के अंडर में आती है। ऐसे फ़िश हो गई, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे कर्ड हो गई, लस्सी हो गई, बटर, मिल्क, एग्स, ये सारी है जो नील रिलेटेड के अंडर में आती है। तो हम आगे एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। ये जो एंट्री के स्टेप्स रहने वाले हैं, 2 सेकंड के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूजन ना हो। हमको गुड्स भी, इसके जो स्टॉक आइटम है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए भी एक अलग प्रोसेस होने वाला है, तो उसके भी स्टेप्स का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सिंपली हम जाएंगे टैली के सॉफ्टवेयर पे और यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट मैं एक स्टॉक क्रिएट कर लेता हूँ। स्टॉक को क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट वाले ऑप्शन में आऊँगा और स्टॉक आइटम में जाऊँगा। स्टॉक आइटम में आने के बाद मैंने कर्ड क्रिएट करना है, कर्ड क्रिएट करना जो कि एक नील रिलेटेड में आती है। तो यहाँ पर मैं अंडर क्रिएट करूँगा, क्रिएट में जाऊँगा और यहाँ पर क्या क्रिएट कर दूँगा? नील रिलेटेड। सिंपली इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करवा देना है। अब जो दही है वो केजी में आती है, तो यूनिट यहाँ पे पीसेस तो वर्क करेगी नहीं। तो यहीं से अगर मुझे शॉर्टकट से इसको क्रिएट करना है तो ऑल्ट सी शॉर्टकट होता है। ऑल्ट सी प्रेस करूँगा, केजी लिखूँगा। केजी लिखने के बाद सिंपली यहाँ पे कुछ छेड़ना नहीं है, यहाँ पर आएंगे हम यूनिट क्वांटिटी कोड में और केजी लिखेंगे तो किलोग्राम आ गया। सिंपली यहाँ पर एक्सेप्ट करवा देंगे कंट्रोल ए प्रेस करके। अब बात करें जीएसटी एप्लीकेबल। हाँ, एप्लीकेबल तो है, बट कौन सा है? नील वाला। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम क्या पहले मैं क्या डाल दूँगा? कर्ड क्या है? एक मिल्क प्रोडक्ट है। एसेसन एंड देन टैक्सेबिलिटी की बात करें तो ये किस में आएगा? नील रिलेटेड में। टैक्सेबल तो ये है नहीं और एग्जाम्प्ट भी नहीं है, ये नील की कैटेगरी में आता है। तो सिंपली नील रिलेटेड में क्लिक करके जैसे मैंने क्लिक किया वो पेज वहाँ से हट गया। क्यों? क्योंकि हमको टैक्स के रेट्स तो फिल नहीं करने। सिंपली इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। स्टॉक आइटम हमने क्रिएट करना सीख लिया। अब सिंपली हम एंट्री पे जाएंगे, वहीं से लेजर क्रिएट करना सीखते हैं। एज़ पर डिटेल मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। डेट चेंज करने का शॉर्टकट होता है F2। वहाँ पे जुलाई में एंट्री करनी थी हमको, अभी जून का महीना चल रहा है। F2 किया 1.7। देन यहाँ पर भी हमको 1.7 करना ताकि मिसमैच ना हो जाए और एंट्री आगे फिर बढ़ेगी नहीं। पार्टीज अकाउंट नेम में मैं लूँगा आरडी इंटरनेशनल। जैसे ही मैं आरडी इंटरनेशनल पे क्लिक करूँगा यहाँ पर उसकी डिटेल्स सामने आ जाएंगी कि जीएसटी नंबर क्या है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, एड्रेस क्या है। सिंपली इसको भी एक्सेप्ट करवा देना है। एक्सेप्ट करवाने के बाद यहाँ पर मुझे एक नया लेजर क्रिएट करना है, परचेस नील रिलेटेड। तो सिंपली यहीं से अगर मुझे क्रिएट करना है शॉर्टकट तो ऑल्ट सी है, यहाँ से साइड से भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। मैं शॉर्टकट का यूज़ करूँगा ऑल्ट प्लस सी। यहाँ पर लिखूँगा परचेस नील रिलेटेड। किसके अंडर में आएगा ये आएगा परचेस अकाउंट के अंडर में। एंड देन हम जाएंगे जीएसटी एप्लीकेबल, सेट ऑल्ट डिटेल्स, इसको हम येस करेंगे। येस करने के बाद हम डायरेक्ट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आके लिख देंगे परचेस नील रिलेटेड। एंड देन इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। लेजर हमने क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या डालना है हमको? परचेस नील रिलेटेड। हमारा स्टॉक क्या था? कर्ड। कितनी? 10 kg ले रहा हूँ मैं। जो यूनिट हमने डाली थी एज पर डिटेल्स यहाँ पर यूनिट आ चुकी हैं। 1 kg दही 100 रुपीज़ की, तो ऑटोमेटिकली जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर आ गया है। इसमें टैक्स तो लगेगा नहीं, नॉन टैक्सेबल गुड्स है, तो सिंपली इसको हमको एक्सेप्ट करवा देना है। अगर मैं एक्सेप्ट करवा दूँ बाय डिफ़ॉल्ट जो है रेफरेंस क्या जाएगा? न्यू रेफरेंस में ही जाएगा। सिंपली इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करवा देंगे। एक्सेप्ट मैंने करा दिया है, एंट्री हमारी पास हो चुकी है। स्टॉक समरी में जाकर अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर नील रिलेटेड का ऑप्शन आ चुका है और यहाँ पर 10 kg हमारे पास दही भी है। एंट्री को चेक करने के लिए सिंपली मैं डी प्रेस करूँगा इसके लिए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के लिए, ए प्रेस करूँगा अकाउंट्स बुक्स के लिए और पी प्रेस करूँगा परचेज हिस्ट्री के लिए। जुलाई में मैंने एंट्री पास करी थी, ये रही एंट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नील रिलेटेड की जो एंट्री है वो कैसे पास करते हैं। धन्यवाद।